ब्रेक्जिट पर बैनुल जमाती मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात भी खत्म होने लगे। कंजर्वेटिव और लेबर के रहनुमाओं ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां शुरू कर दी हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कहती हैं कि अपोजिशन जमात लेबर से मुज़ाकरात मुश्किल मगर संजीदा थे। उनके तर्जमान का कहना है कि कई शोबों में बातचीत काफ़ी मुश्किल साबित हुई। हुक्मरान जमात ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुज़ाकरात में लेबर मुश्किलात पैदा कर रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन जेरेमी कॉर्बन ने BBC से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत क्रॉस पार्टी मुज़ाकरात के हवाले से अपना तर्ज़ अमल बदले। उन्होंने कहा कि जो मुतालबात पहले मुस्तरद हो चुके हैं उन पर दोबारा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान के दही इलाकों में बच्चों की तालीम शहरी इलाकों के मुसावी ज़रूरी है। पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम गजाली ट्रस्ट ने इस मकसद के लिए लंदन में तकरीब सजाई, जिसमें मारूफ शायर वसी शाह और अमजद इस्लाम अमजद ने खुसूसी शिरकत की। शुरका ने दिल खोल कर हज़ारों पाउंड अतिया दिए। मज़ीद जानेगी ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन के मकामी होटल में मारूफ पाकिस्तानी फलाही तंजीम गजाली ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम फंड रेजिंग तकरीब सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी मारूफ शायर और अदीब अमजद इस्लाम अमजद और वसी शाह थे, जिन्होंने खूबसूरत कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। इस मौके पर मुकर्रीन ने पाकिस्तान के दही इलाकों में लाखों बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हुकूमती इकदामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि पंजाब समेत दीगर सूबों के रिमोट इलाकों में तालीमी मियार काबिल तशवीश है। पाकिस्तान के दही इलाकों में काम कर रहा है। अब तक हम 700 स्कूल बना चुके हैं, जहाँ पर तकरीबन 1 लाख बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं, जिन्हें स्कूलों में लाने की जरूरत है शदीद में। जैसे आप सबको भी पता है, बहुत सारे और यहाँ पे आज लोग मौजूद हैं जिन्हें पता है। मैं खुद तालीम से वाबस्ता हूँ और बहुत सारे जुनूबी इलाकों में हम तालीम और तरबियत का काम करते हैं। सो मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूँगी और चाहती हूँ कि आज इस हॉल में जितने भी लोग मौजूद हैं और जो हमें देख भी रहे हैं, वो जहाँ पर भी हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में हमेशा किसी भी चैरिटी के लिए, स्पेशली जो एजुकेशन के लिए काम करती है, उन्हें ज़रूर खड़े होना चाहिए। इस तरह के और भी ऑर्गेनाइजेशंस को मैदान में आना चाहिए, और क्योंकि हमारे मुल्क में एजुकेशन का बहुत ही बुरा हाल है, तो उसमें ये एक उम्मीद का दिया है गजाली एजुकेशन। और आज हम लोग इसी सब एम के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि गजाली एजुकेशन को हम प्रमोट करें और हम सब दिल खोल के अतियात दें, ताकि हमारे मुल्क में जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ काम कर सकें। गजाली फाउंडेशन वो एजुकेशन ट्रस्ट है जो पाकिस्तान में गांव-गांव जाके एजुकेशन रूरल एरिया पे चला रहा है, जहाँ के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत कम एक टोकन नुमा फीस है, वो भी इसलिए कि माल मुफ्त दिल बेरहम वाली हैसियत ना हो जाए, क्योंकि जब इंसान को आसानी से कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती है तो वो उसकी हैसियत खो देता है, उसको जो है वो अपने लिए एक आसान चीज़ समझता है, उसको वैल्यू नहीं दे पाता। और गजाली एजुकेशन ना सिर्फ मुसलमानों में पाकिस्तान में, बल्कि हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, जिसमें हिंदू, क्रिश्चियन, सिख के बच्चे हैं, वो माशाल्लाह आ रहे हैं और बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़ कदम आगे बढ़ाइए। तकरीब से ट्रस्ट के चेयरमैन सुहेल ज़रार और मरूफ साइकोलॉजिस्ट नीलम फुआद ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम के फ़रोग के लिए काम ही असल में सदका जारिया है। पसमानदा इलाकों में लोगों को इल्म की रोशनी देना ही हकीकत में सबसे अजीम मकसद है। पाकिस्तान में गजाली ट्रस्ट की काविशों से कैम किए गए 700 स्कूलों में हज़ारों की तादाद में दही तलबा ज़ेर तालीम हैं। इन तालीमी अदारों में असातिज़ा की शदीद कमी है। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान में गजाली ट्रस्ट की काविशों से कायम होने वाले 700 स्कूलों में हज़ारों की तादाद में दही तलबा ज़ेर तालीम हैं। इन तालीमी अदारों में असातिज़ा की शदीद कमी है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जो चैरिटी के प्रोग्राम हैं ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो रहे हैं, और इंशाल्लाह डे बाय डे हमारी कम्युनिटी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है उसे हमेशा जो है वो हम जो UK में रहते हैं इनकी ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं उनको ये 92 न्यूज़ की वसात से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हमारे मुल्क के जो है वो जो गरीब और जो नादार बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल का जो है वो फ़ायदा हो जाए। जो बच्चे स्कूलों नहीं जा सकते थे उनको उनके घर डोर स्टेप पे तालीम की सहूलियात मुहैया कर रहा है, और ख़ासकर जो माजूर बच्चे हैं वो तकरीबन 150 के करीब स्कूलों के अंदर वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं। और ऐसे इदारे जो हैं पाकिस्तान के अंदर बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। देहातों के अंदर, गाँव के अंदर तालीम मुहैया करने का बेड़ा उठाया हुआ है, और गजाली एजुकेशन का मकसद है कि
पाकिस्तान को एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाएं। आज जो हमने तकरीब मुनक्किद की है, इसका मकसद गरीब और नादार बच्चे जो ख़ासकर पाकिस्तान के दही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए इमदाद जमा करना है। ये इदारा गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट 1995 में इसका क़याम अमल में आया और सिर्फ 22 साल के कलील अरसे में आज माशाअल्लाह 700 स्कूल हैं, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं और 5000 से ज़्यादा असातिज़ा हैं। इन सब को मुफ्त तालीम दी जाती है और टैलेंट हंट किया जाता है। पूरे पाकिस्तान से बच्चों को जमा किया जाता है और उनको तालीम और तरबियत दी जाती है। इसके अलावा अक़लियती बरादरी में भी हमारा काम जारी है। हम जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो दही इलाके, पंजाब के दही इलाकों में हमारा काम बहुत है, सिंध में है दही इलाकों में। हमने रूरल एरिया को इसीलिए चुना है कि हमारी कोशिश ये है कि बड़े शहरों में तो लोग बच्चों को तालीम मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन अगर दही इलाकों में काम किया जाए, इससे हम पाकिस्तान के उस नेगेटिव इमेज को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं कि हम लोगों को बता सकें कि पाकिस्तानी कितनी मेहनतवर कौम है और कितनी मोहब्बत करते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए अमजद सलाम अमजद ने कहा कि तालीम सबका मसावी हक है और उन्हें खुशी है कि गजाली ट्रस्ट जैसे अदारे पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में बच्चों की तालीम और तरबियत पर निजी तौर पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस तकरीब में शमूलियत की बुनियादी वजह भी गजाली ट्रस्ट के तालीमी मंसूबे हैं। इस मौके पर वसी शाह और अमजद सलाम अमजद ने तकरीब को शेर व सुखन से मुअत्तर किए रखा। तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम, किसी आंख में नहीं अटके गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम, तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा। वसी शाह ने अपनी शायरी से समा बांध दिया जिसे हाजरीन ने बेहद सराहा। क्या कहें तुझसे कि किस किस के करम है, हम हैं जी, कुछ तेरी दुनिया के सितम है, हम हैं। तकरीब के इख्तितामी मरहले पर अमजद सलाम अमजद की सवाने उमरी नीलामी के लिए पेश की गई, जिससे हासिल शुदा रकम गजाली ट्रस्ट को अतिया कर दी गई। पाकिस्तान के दही इलाकों में तलीम के फ़रोग के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम का कहना था कि पाकिस्तान के दही इलाकों में तलीम आम करना ना सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, बल्कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो फलाही तंजीमों के साथ मिलकर काम करें तो तलीम के लिए बेहतरीन काम हो सकता है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। रोस्टर टाउन हॉल के बाहर फलाही तंजीम मैकमिलन कैंसर सपोर्ट ने आगाही कैंप लगाया, जिसमें शहरियों को कैंसर जैसे मूसी मरज से बचाव की एहतियाती तदाबीर और इलाज मुआवजे से आगाह किया गया। मज़ीद जानेंगे राजा वाजिद की रिपोर्ट में। रोस्टेल टाउन हॉल के बाहर मैकमिलन कैंसर सपोर्ट के कारकुनों ने आगाही कैंप का एहतमाम किया, जिसमें कारकुनों ने मुख्तलिफ ज़राए से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचने और उसके इलाज मुआवजे के लिए आगाही फराहम की। इस मौके पर रोड शो में कारकुनों ने पम्फलेट और ब्रोशर और दीगर मालूमाती मवाद तकसीम किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कैंसर एक्सपर्ट टीम का कहना था कि कैंप लगाने का मकसद उन लोगों को कैंसर जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला लोगों को सपोर्ट फराहम करना है। We're here today outside Rochdale Town Hall to bring support and information to people who are affected by cancer, and that can be affected by cancer because they've had cancer themselves. They may be a relation of somebody who's had cancer. There may be somebody who's lost someone close to them with cancer. We've had people on today with that have lost a child to cancer and they just need some information, support and a bit of chance to talk about what they've been through. So we've got information and support about all different types of cancer so that the people can pick up leaflets, they can ask us questions and we're happy to answer anything to do either with cancer itself, people who are worried that they might have a cancer diagnosis, reassuring people who've been scared by the idea, who show us something that doesn't turn out to be a cancer. Sometimes we encourage them to go to the doctors, go onto our website where they can get more information, and we're here to talk about signs and symptoms, eating healthily, and health promotion to try and prevent a cancer diagnosis in the first place. कारकुनों का कहना था कैंसर का शिकार खवातीन के लिए ऐसी मालूमात का हसूल इंतहाई जरूरी है। In Rochdale, giving people helpful advice. I know from personal experience when they looked after someone who was very close to me during her dying days, how important it has to have sympathetic people who understand what cancer is all about. It's also worth remembering that, of course, for many people, cancer is survivable, and Macmillan nurses do a wonderful job for all of those. As an institution and as people, they really show the true value of the human spirit, the good human beings who make all our lives better. कैंप का दौरा करते हुए मेयर रोस्टेल काउंसलर मोहम्मद जमान और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
टोनी लाइट ने मैकमिलन कैंसर सपोर्ट की इस कोशिश को बेहद सराहा। हमें इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहिए और अगर किसी को किसी किस्म का शुबा है ब्रेस्ट कैंसर का या किसी किस्म का, तो उनके साथ रब्ता कायम कर सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे फ़ायदा उठाएं। फलाही तंजीम के कारकुनों का कहना था कि इस तरह के कैंप्स में हमें जरूर आना चाहिए, इससे बहुत मुफीद मालूमात मिलती हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रोशडेल। ईस्टर की मुनासबत से लेस्टर के ऑल सेंट चर्च में दुआए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मसीह कम्यूनिटी ने मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ शिरकत की। पाकिस्तान की सलामती और श्रीलंका में दहशतगर्दी का शिकार होने वालों के लिए दुआ की गई। तकरीब का मजीद अहवाल जानेंगे आबिद कासमी की रिपोर्ट में। क्रिश्चियन कम्युनिटी दुनिया भर में ईस्टर का त्यौहार नहायत अकीदत और एहतराम से मनाती है। लिस्टर में ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ईस्टर के मौका पर तुलुए आफ्ताब के साथ ही मजहबी त्यौहार का आगाज गीत से किया। इस दौरान पास्टर सनी जॉर्ज ने शुरका पर पाक पानी छिड़क कर बरकत को तकसीम किया। पास्टर सनी जॉर्ज और रिफत जावेद ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ईस्टर के मौका पर श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हुए लवाहिकीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईस्टर यानी कि मसीह यस्सु के पुनरुत्थान का पर्व और जिसको उर्दू में ईद फसाह भी बोलते हैं, खुदावंद यस्सु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होने का त्यौहार है। किस प्रकार से जो रोशनी है वो जुल्मत पर, अंधेरे पर फतह हासिल करती है और किस प्रकार से आशा निराशा को शिकस्त देती है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से दुनिया में अमन और अमान को खतरा है। आज जब हम बहुत सारी खुशियां मना रहे हैं, उसी खुशियों में हम अपने उन बहन भाइयों को जो श्रीलंका में आज जिन्होंने अपनी जान का नजराना अदा किया है, हम उनको भी नहीं भूलना चाहते। हम उनके दुख में, उनके गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ करते हैं कि हमारा अमन का शहजादा जिसके जी उठने की खुशी हम मनाते हैं वो उन लोगों के भी साथ हो और जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें खुदावंद अक्ल, समझ और दनाई दे। मैं दिल से अपनी तरफ से, अपने चर्च, अपने ख़ानदान की तरफ से आप सबको ईस्टर की बहुत सारी मुबारक देती हूँ। कैमरामैन जावेद अनायत के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।